ऑलराइट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ये होती है, एंड देन पर्सनल फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। योर 7 areas of learning can never complete without these two things, where you are having social personal development, and then social emotional uh, development and physical development, sorry, personal, social and emotional development, that is called PSED, and then your physical development, that is called PD. We used to call it PD. और हम अपने लेटर ऑन आई एम गोइंग टू टेल यू, अच्छा नहीं आप लोगों का नहीं है वो लेसन प्लान्स और उसमें है असेसमेंट में, या असेसमेंट्स में भी ये दो चीजों को आपने कैसे असेस करना है बच्चे की, उसकी पर्सनल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को भी और उसकी फिजिकल डेवलपमेंट को भी, ये हम असेसमेंट में भी रखते हैं। ओके, now moving Yes, towards the ma'am. next thing which I'm going to tell you, what are the activities and how you are going to do the learning by all these things, ठीक है। अब जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज डू नोट देम। things which will help you making your class effective, whatever the 8 or 10 14 points we have discussed before, those will help you by these activities, ठीक है। Learning through technology, number one, which I told you already, what is learning through technology, that there should be one visual aid in your lesson plan, जी। Somebody's mic is on here. मैम बार बार आपकी आवाज मोस्टली है ना सही नहीं आ रही। ब्रेक हो रही है आवाज? अभी तो सही है, माइक से आ रही है मुझे, माइक फ्लक्चुएट कर रहे हैं। जी हाँ माइक, क्योंकि मैं माइक को कंटिन्यूसली देखती हूँ ना, जब माइक बिल्कुल वो अब ग्रे हो जाए ना तो फिर मुझे पता चल जाता है कि मेरी आवाज नहीं जा रही, बट अभी तो इट इज कंटिन्यूसली, अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तो इट इज कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग ऑल्सो। ओके, अच्छा जी, ठीक है। दीज आर द इफेक्टिव मेथड्स। अब क्या क्या इफेक्टिव मेथड्स हैं? पहली चीज, लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया था विजुअल एड्स होना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। अगर आप नहीं ऐड कर सकते, लैपटॉप नहीं है आपके पास, तो कंप्यूटर लैब्स को यूज करें। वो भी नहीं है तो यू कैन यूज योर मोबाइल्स, यू कैन शेयर द लिंक्स विद द पेरेंट्स दैट दिस इज द थिंग दे हैव वॉच्ड टुडे। लेकिन एटलीस्ट हर लेसन में देखिए, जब आप लेसन स्टार्ट करते हैं जरूरी नहीं कि आपने हर रोज ही कंप्यूटर लैब में जाना होगा। एक लेसन को शुरू करने के लिए और एंड करने के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेटली एक वन वीक तो आपके पास होता ही होगा ना। तो एटलीस्ट उस वन वीक जरूर अपने 10 to 15 मिनट्स इस हिसाब से प्लान करें कि आप बच्चे को उस चीज के बारे में विजुअली जरूर दिखाएं। एंड आई एम श्योर व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ योर कोऑर्डिनेटर्स और सुपरवाइजर्स और सब्जेक्ट हेड्स, तो दे विल डेफिनेटली लाइक इट। ऐसा नहीं होगा कि दे विल नॉट गिव यू परमिशन, देन दे विल नॉट लाइक इट। सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालने होंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल ऑफ कंप्यूटर क्लास, आप उसको देखते हुए इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपस में एक दूसरे को हेल्प करें। अगर किसी के पास लैपटॉप है, एक दो टीचर्स के पास भी है, तो वो लैपटॉप्स या आईपैड स्कूल लेके आ सकते हैं, बच्चों को उसके थ्रू लर्निंग कर सकते हैं। लेकिन विजुअल एड इज मस्ट। कोई भी टॉपिक आप शुरू करते हैं उसका विजुअल एड जरूर दिखाएं, ठीक है ना, दैट इज मस्ट। इन पर्सन डिस्कशन और इंडिविजुअल लर्निंग, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपका लेसन प्लान इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि उसमें इंडिविजुअल लर्निंग आपने देखनी है कि जिस बच्चे को जरूरत है उसको आपने कैसे डील करना है। फिर इन पर्सन डिस्कशन, अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करें। जैसे हम जब प्री स्कूल के साथ मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको प्राइमरी के साथ नहीं बता रही, प्री स्कूल में भी हम जब लेसन प्लान डिजाइन करते हैं तो हमारे लेसन प्लान की जो स्टार्टर एक्टिविटी होती है वो यही होती है कि हमने बच्चे के साथ बैठना है, बच्चों के साथ, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन और ऑल द चिल्ड्रन दे यूज्ड टू सिट ऑन द कारपेट एंड वी हैव अ जनरल डिस्कशन ऑफ द टॉपिक। जहां मैं अभी उसको बच्चे को टॉपिक का नाम नहीं बता रही, आप लोगों के तो बड़े क्लासरूम्स है, टेबल चेयर है, तो आप अपने बच्चों को उधर ही बैठे रहने दीजिए।
लेकिन रोम अराउंड इन द क्लासरूम, चेयर पे मत बैठे, रोम अराउंड इन द क्लासरूम और हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट दैट टॉपिक फॉर 10 to 15 मिनट्स विद द चिल्ड्रन। ठीक है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ये क्या चीज है, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। और फिर देखना 2-3 क्वेश्चन के बाद यू एंड द किड्स आर गोइंग टू हैव अ वेरी नाइस कन्वर्सेशन। ठीक है, जब वो उन चीजों को निकाल लेगा, मतलब when the child starts sharing, they start sharing those things with you related to the topic, then you are going to tell them, yes, this is the thing we are going to learn today, this is our today's topic। और हम या फिर अगर अभी तक बच्चे ने एक अप्रोप्रिएट वर्ड उस टॉपिक के लिए यूज नहीं किया, तो यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट वर्ड ऑल्सो टू देम। लेकिन हैव एन इन पर्सन डिस्कशन विद द चिल्ड्रन, उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल लर्निंग ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। सारी बात है, जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आप बच्चे से ही सवाल करें ना, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे आपको जवाब देंगे। ट्राई टू मेंटेन दी manage the atmosphere of the class also, discipline should be there also, you can ask table to table, you can ask child to child also। पहले आप बेशक अच्छे बच्चों से, जो अच्छे चिल्ड्रन है, आप उनसे पूछ लें, नहीं तो जिस तरह रेजिंग हैंड, इट इज वेरी कॉमन। ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स में तो बच्चे बहुत आसानी से रेज हैंड करते हैं, या फिर आप टर्न्स रख सकती हैं, कोई भी डिफरेंट चीज आप छोटी छोटी स्लिप्स काट के रख लें, उसमें आप नाम निकाल लें कि ओके, आई एम गोइंग टू टेक आउट द स्लिप ऑफ द चाइल्ड एंड हुज एवर नेम इज कमिंग, ही इज गोइंग टू टेल मी द आंसर और ही इज गोइंग टू डिस्कस विद मी और समथिंग लाइक दैट। इस तरीके चीजें इन्वॉल्व करके बच्चों को आप करवा सकते हैं। और जब आपको पता है, जब मिक्स ग्रुप एक्टिविटीज में एक बच्चा बोलना शुरू करते हैं ना, तो बाकी सारे बच्चे भी बोलना शुरू कर देते हैं। दिस इज द वे टू हैव एन एक्चुअल लर्निंग विद देम। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज शुड बी मस्ट, क्वेश्चंस दैट चैलेंज द लर्नर्स। अगर आप लोग वो चीजें नहीं बना सकते या इस तरह की एक्टिविटीज को नहीं लेके आ सकते जिसमें मनी इन्वॉल्व हो रही है या जिसमें आपकी एफर्ट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं टू मेक दैट एक्टिविटी या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बनाने के लिए, तो आप ऐसे क्वेश्चंस तो डिजाइन कर सकते हैं ना जो दोज चैलेंज द चिल्ड्रन। ठीक है ना, जो आपके लर्नर की एबिलिटी को चैलेंज करें और वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करे और आपको आंसर करे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को डिजाइन करें जो चैलेंज करें बच्चों को। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, साइंस टीचर्स के लिए मैं ये मस्ट बता रही हूँ, देयर शुड बी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, आपने जो भी चीज बतानी है थ्रू एक्सपेरिमेंट बतानी है, कोई भी चीज है, कोई भी टॉपिक है। ठीक है, ट्राई टू हैव दैट एन एक्सपेरिमेंटल वे। आपने बच्चे को टॉपिक को एक्सपेरिमेंटल वे के साथ जरूर जो है वो बच्चे के साथ उसको एक्सपेरिमेंट्स के साथ जरूर बताना है कि ये हमारा टॉपिक है और इस तरीके से हम इस टॉपिक को जो है वो एक्सपेरिमेंटल वे में किस तरीके से उसको कर सकते हैं। हाँ, व्हाट हैपेंड? ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वे में भी आपने जरूर बताना है। देन फ्लिप क्लासरूम, फ्लिप क्लासरूम इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जिन्होंने मेरी पहली वर्कशॉप नहीं ली उनके लिए है। फ्लिप क्लासरूम क्या होता है, आपने एक टॉपिक को खत्म किया, ठीक है, नॉट विद एवरी टॉपिक, ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप एवरी टॉपिक के साथ करें, क्योंकि मुझे पता है वीकली या फोर्टनाइटली भी इस चीज को निकालना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो फोकस होता है वो सिलेबस को खत्म करने पे होता है। तो आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू टेक आउट इवन फोर्टनाइटली have some time, a period for the kid with the kids। आप क्या कर सकते हैं, मंथली आप एक टाइम निकालें, क्लास के ग्रुप्स बनाएं। इसमें ये होता है कि एटलीस्ट आपके ग्रुप्स जो हो वो जो होना चाहिए वो 2 बच्चों से लेके 5 बच्चों तक आप बना सकते हैं। यूजुअली वैसे जो बनते हैं वो 2 और 3 का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मुश्किल बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजों को हमें कवर करना होता है, तो आप 2 से 5 बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं इजिली। अगेन यू आर गोइंग टू मेक अ ग्रुप विद मिक्स एबिलिटी स्टूडेंट। आपने इस तरह नहीं करना कि सारे अच्छे बच्चे एक ग्रुप में रख लें, मिक्स एबिलिटीज को लेते हुए आपने ग्रुप्स बनाने हैं। अब आपने हर बच्चे को पूरे महीने में आपने जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं अपने बच्चों को, आप एक एक टॉपिक सब बच्चों को दे दें। अच्छा, एक हफ्ते पहले ये टास्क आप बच्चों को असाइन कर देंगे। समझ आ रही है आपको? अगर नहीं कहीं समझ आ रही, जरूर प्लीज मुझसे उसी टाइम क्वेश्चन कीजिएगा।
ठीक है, ग्रुप्स आपने बना लिए, आइदर 2 बच्चों का ग्रुप या 5 बच्चों का ग्रुप। मुझे पता है पाकिस्तान में 5 बच्चों का ही ग्रुप बनेगा। आपने ग्रुप बना दिया, आपने जो भी 1 महीने में टॉपिक उनको पढ़ाए हैं, आपने एक-एक ग्रुप को वो टॉपिक असाइन कर दिया। अब उस ग्रुप ने क्या करना है, उस ग्रुप के पास सिर्फ 5 से 10 मिनट होंगे, जितना ये आपका एक लेक्चर का टाइम होता है, आप उसको उस पे डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में 5 ग्रुप्स बनते हैं और आपके पास 40 मिनट्स का लेक्चर होता है, तो 5 फोर जा 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा, ठीक है? आपके पास तकरीबन 7 टू 8 मिनट्स होंगे एक ग्रुप के लिए। आप इस तरीके से उसको डिवाइड कर सकती हैं, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, अब उस ग्रुप के पास 8 मिनट होंगे अपने उस टॉपिक को दोबारा डिफाइन। उस दिन वो बच्चा टीचर होगा और बाकी सारी क्लासरूम होगी, आप भी एज़ अ स्टूडेंट वहाँ पर बैठे हुए होंगे। वो बच्चा वो फुल टॉपिक अब उन 5 ग्रुप्स पर उन 5 बच्चों पे डिपेंड करता है हाउ। जैसे प्री स्कूल के बच्चे हैं, वो तो सिंपली डिफाइन करेंगे, वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज नहीं बना सकते। लेकिन जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, आप उनको कह सकते हैं कि वो चार्ट पेपर्स को यूज कर सकते हैं, वो पेपर्स को यूज कर सकते हैं। 1 हफ्ते का टाइम है उनके पास, और उन्होंने ये टॉपिक आके अपनी क्लास में अपने बच्चों के साथ, आपके साथ, यू दे आर गोइंग टू बी द टीचर ऑफ द क्लासरूम एंड यू ऑल आर गोइंग टू बी द स्टूडेंट ऑफ फॉर दोज 8 मिनट्स। और वो सारा टॉपिक वो बच्चे अपनी क्लास के सामने जो है वो रिवाइज करेंगे, अपनी क्लास को समझाएंगे। इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीर डिस्कशन से बच्चे बहुत जल्दी सीखती हैं, एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरी, ऑटोमेटिकली जो टॉपिक्स आपने पढ़ाए होते हैं उनकी एक रिवीजन हो जाती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ईजी है और बहुत अच्छी भी है। ठीक है, तो इस वे में लेके आप अपने फ्लिप क्लासरूम्स को मंथली अपने लेसन प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। एक दिन आप निकालें और बच्चों के साथ इस तरीके से उस चीज को प्लान करें। अब यहाँ तक अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछें। यह सब समझ आ गया फ्लिप क्लासरूम तक? प्री स्कूल में मैम इसको कैसे यूज करेंगे? जी जी। प्री स्कूलिंग में इस मेथड को कैसे यूज करेंगे? फेज 4 में, प्री स्कूलिंग में। प्री स्कूल में मैंने आपको बताया ना, बेशक वो बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटी ना बनाए, लेकिन जैसे आपके बच्चे अगर कोई लेटर पढ़ रहे हैं या जितने लेटर्स वो उस वीक में कर चुके हैं, आप 2-2 3-3 बच्चों पे वो लेटर डिफाइन करें। आपके पास हैंड्स ऑन एक्टिविटी तो क्लास में भी फ्लैश कार्ड्स होती हैं, सैंड पेपर लेटर्स होते हैं, वो उनको यूटिलाइज करते हुए वो बच्चे बता सकते हैं। अब ये जो बच्चे आपके सामने खड़े हुए हैं, ये 6 ईयर्स के बच्चे हैं, ठीक है? और ये मॉर्निंग एक्टिविटी को फ्लिप क्लासरूम में लेके बता रहे थे। 2 बच्चे थे कि हाउ वी स्टार्ट द क्लासरूम, टीचर कैसे क्लासरूम में आती है, सबसे पहले वो क्या कराती है, जंपिंग्स कराती है या जो भी एक्सरसाइज कराती है, उसके बाद हमारा प्रेयर टाइम होता है। जो जितना बच्चे को याद रहा, या आप बच्चे को एक जो बच्चे की एक्टिविटी के रिकॉर्डिंग चीज होती है, आप वो भी उसको पहले सिखा सकते हैं। ठीक है, अगर उसको नहीं याद तो आपने उसको बता भी देना कि एक दिन के लिए आप टीचर होंगे और आपने ये सारी चीजें अपनी क्लासरूम में अपने क्लास के बच्चों के साथ डिफाइन करनी है। ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी होता है, इट्स अ रैंडम, लाइक जनरली वो डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में आके। लैंग्वेज आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो बच्चे को आसान लगे। इफ दे वांट टू यूज इंग्लिश, वेल एंड गुड, नहीं तो उर्दू भी यूज कर सकते हैं। जनरल लैंग्वेज आपने उसको बहुत इजी रखना है, बच्चे के लिए मुश्किल नहीं बनानी कि वो बेचारा हेजिटेट कर जाए और वो बोले ही ना किसी क्लास के सामने। नहीं, वट एवर द थिंग्स ही नो और शी नो, दे आर गोइंग टू डिस्कस दैट। गॉट इट? यस मैम। ठीक है ना? फ्लिप क्लासरूम समझ आ गया? और ये इजीली सब कर सकते हैं, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। देखिए, कुछ एफर्ट्स आपको खुद से पुट करनी होती है, जरूरी नहीं कि हर चीज आपको जो है वो बताई जाए कि दिस इज द वे यू आर गोइंग टू राइट योर लेसन प्लान, और यही चीजें आपने क्लासरूम एक्टिविटीज और ये सारी एक्टिविटीज टीचिंग लर्निंग एड्स जो होती है ना, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करती है। वो एडमिनिस्ट्रेशन या सुपरवाइजर या कोऑर्डिनेटर्स आपको नहीं बताते। ठीक है, ये एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज और किस तरीके से क्लासरूम में करवा रहे हैं। ये टीचिंग एड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, डिफरेंशिएटेड लर्निंग। डिफरेंशिएटेड लर्निंग में यही आ जाता है कि आपके पास डिफरेंशिएटेड एक्टिविटीज जरूर होनी चाहिए एक टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, जैसे प्री स्कूल में अगर आप एक लेटर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो अब आपने उस लेटर की सर्कलिंग भी करानी है, कलरिंग भी करानी है, उस लेटर की मैचिंग भी करानी है,
डिफरेंशिएटेड एक्टिविटीज मिला के उस लेटर की पिक्चर भी करानी है, उस लेटर से बनते हुए लफ्ज भी कराने हैं, स्टार्टिंग वर्ड्स भी होने चाहिए, बिगिनिंग साउंड्स भी होने चाहिए, उस लेटर की एंडिंग साउंड्स भी होनी चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी जितनी एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व होती है, दोज आर कॉल्ड डिफरेंशिएटेड एक्टिविटी। तो वो डिफरेंशिएशन जो लर्निंग होती है वो भी जरूर होनी चाहिए। खाली एक ही एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चे को ना पढ़ाएं कि हाँ जी ये लेटर है एंड दैट्स इट, ये पिक्चर्स है बस खत्म। नहीं, उसमें डिफरेंशिएशन होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा अपनी एबिलिटीज को यूज करते हुए उसको फिगर आउट कर सके। ठीक है, आप एक मिक्स पेपर या बिंगो कार्ड बच्चे को दे सकती हैं और बता सकते हैं कि हाँ जी आपको इस लेटर की कौन कौन सी चीजें अपनी क्लास में नजर आ रही हैं, आप उसको टिक करें, ताकि बच्चे की अपनी जो एक लर्निंग है ना, इंडिविजुअल लर्निंग, वो भी इनहांस हो और वो उसको यूटिलाइज करते हुए आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जरूर होनी चाहिए डिफरेंशिएशन एक्टिविटी में। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ी सी ऐसी हो जो लर्नर को चैलेंज करें। ठीक है, तभी लर्निंग प्रोसेस जो है वो बेटर वे में जाता है। ठीक है, गेमिफिकेशन इफ यू कैन यूज, एज मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर आपके पास लिंक्स हैं जो आप पेरेंट्स को शेयर कर सकती हैं, तो आप देर आर मेनी वेबसाइट, आप सिर्फ अपना टॉपिक लिखिए और गेम उसके आगे लिख दें, या फिर ऑनलाइन वर्कशीट्स ऑफ दैट टॉपिक लिख दें, ऑनलाइन गेम्स ऑफ दैट टॉपिक लिख दें। आप वो लिंक्स पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं क्योंकि बच्चे इन चीजों से बहुत ज्यादा सीखती हैं। ठीक है, तो वो भी आप जो है वो यूटिलाइज कर सकती हैं। कीवर्ड मेथड प्राइमरी सेक्शन के लिए बता रही हूँ और प्री स्कूल के लिए, जो स्पेशली प्री स्कूल में आपका जो किंडरगार्टन में केजी या प्रेप क्लास में होती हैं, उनके लिए जब आप सेंटेंस राइटिंग की तरफ आते हैं या फिर एसे राइटिंग की तरफ आते हैं या स्टोरी राइटिंग की तरफ आते हैं या पिक्चर डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं, डू गिव देम कीवर्ड्स ऑन द बोर्ड। ठीक है, उन कीवर्ड्स के थ्रू उनको कहें कि ट्राई टू मेक समथिंग विद इट, ट्राई टू राइट समथिंग विद इट, इंग्लिश उर्दू दोनों। ठीक है, ये मैं लिटरेसी के लिए बता रही हूँ, तो कीवर्ड्स आर मस्ट। एक्सप्लोर एंड लर्न साइंस वालों के लिए है। ठीक है, डू एक्सप्लोर एंड देन लर्न, टेक देम आउटसाइड इवन फॉर अदर टॉपिक्स ऑल्सो। समटाइम्स आपकी लिटरेसी में भी ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जहां बच्चे को लर्न एंड एक्सप्लोर का एडवांटेज मिल जाता है, सॉरी एक्सप्लोर एंड लर्न का। ठीक है, टेल देम टू गो आउटसाइड, टेक देम आउटसाइड और गिव देम एन एनवायरनमेंट ऑफ सच काइंड वेयर दे एक्सप्लोर द थिंग एंड देन लर्न। बाहर नहीं लेके जा सकते, क्लास में कैसी चीज ऐसा एनवायरनमेंट बनाए, कोई सैंड बास्केट ले आए, उसमें चीजें रख दें एंड देन टेल देम टू एक्सप्लोर एंड देन व्हाट आर दोज थिंग्स एंड देन दे विल लर्न दैट व्हाट इज द टॉपिक गोइंग टू बी हैपन इन द क्लासरूम। Then I think I told before also self registration and question of the day, इसको अगर आप ऐड कर सकते हैं तो अपनी क्लासेस में जरूर करें, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। सेल्फ रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था कि जब बच्चे सुबह क्लास में व्हेन दे आर गोइंग टू एंटर इन द क्लासरूम, दे आर गोइंग टू सेल्फ रजिस्टर देम। ठीक है, उनके अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी पिक्चर्स लगी हो सकती हैं, बड़े बच्चे हैं तो उनके नाम लिखे हुए हो, किसी भी पॉप्सिकल के ऊपर किसी भी कार्ड के ऊपर आपने नाम लिखे हुए, बॉक्सेस आपने बना के रखे हुए हैं, बच्चा आए अपना नाम ढूंढे और प्रेजेंट के बॉक्स में डाल दे। ठीक है, उससे आपके लिए भी आसानी होगी जज करने में कि कितने बच्चे आज प्रेजेंट है, स्पेशली क्लास टीचर्स के लिए ये। ठीक है, क्लास टीचर्स इसको डिजाइन करके अपनी क्लास में सेल्फ रजिस्ट्रेशन को रख सकती हैं। क्यूरियोसिटी कॉर्नर अगर आप बनाना चाहें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक कॉर्नर क्लास टीचर की हेल्प से बाकी टीचर्स भी मिलके एक क्यूरियोसिटी कॉर्नर बना दें और सब्जेक्ट टीचर्स भी उसमें ला के अपनी चीजें रख सकती हैं, जस्ट टू हैव अ गुड लर्निंग विद द किड्स। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, आपके टॉपिक के रिलेटेड भी हो सकती है और रैंडम भी हो सकती है। Then dear time is very important, very important. As I told you before, just do have a reading corner in your classroom. ठीक है, do have a reading corner in your classroom. जब आपको लगे कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया है जो बच्चे को समझ नहीं आ रहा, बच्चे उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, just have a clap in the classroom and tell it's dear time. Dear time means drop everything and read. 5 minutes, 10 minutes, not more than that. ठीक है, क्लैप और बेल एंड देन टेल इट्स डियर टाइम। बच्चों को खुद ही पता होगा, दे क्लोज एवरीथिंग, दे गेट अप। और ये रिफ्रेशर एक्टिविटी भी है। ठीक है, समटाइम्स मोस्टली ऐसा होता है कि ब्रेक के बाद बच्चे बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं सारा दिन, स्पेशली समर्स में, और फिर उनका पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो व्हेन यू एंटर इन द क्लासरूम आफ्टर 10 to 15 minutes, आप बच्चों के साथ ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड समथिंग।
ठीक है, 5 to 10 मिनट्स उनको दे, आपस में बातें करें, रीड करें, जो भी करें, बस 10 मिनट उनको दिए तो वो फ्रेश हो जाती हैं, बेशक वो खेल के आए हो बाहर से, but that refreshment which is happening in the classroom by the teacher, that affects them a lot. फिर वो आपको एकदम बकअप हो जाएंगे और दोबारा से आपके साथ वो चीज शुरू कर देंगे। दिस इज फॉर प्री स्कूल ऑल्सो। ठीक है, प्री स्कूल में भी आप डियर टाइम जरूर वीकली 10 to 15 मिनट्स अपने बच्चों के साथ डियर टाइम जरूर रखें, वेयर दे आर गोइंग टू ड्रॉप एवरीथिंग, दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग, दे आर जस्ट गोइंग टू गो टू दैट कॉर्नर, पिक अप देयर फेवरेट बुक, जस्ट कम बैक टू द टेबल एंड रीड द बुक फॉर सम टाइम. You're not going to give them any activity. You're not going to ask any question related to the book. Nothing. Just 5 to 10 minutes. They are going to open the book. They will see the book. Like if they can't read it, they can at least see the pictures also. Now they can create stories with that also. Let them discuss with their friends and fellow table. Bas simple. And then close it and tell them to put the books back. Then OLS is also for preschool. This is outside learning areas or stations. What you are going to do, you are going to set up a small station outside for learning for the kids. You can do it weekly, you can do it fortnightly, or you can do it monthly, where then your kids will go outside and have a good time outside with learning. ठीक है, उसमें आइस पाई गेम्स भी हो सकती हैं, उसमें आप ब्लॉक्स के साथ भी गेम्स खेल सकते हैं, उसमें आप सैंड भी दे सकते हैं बच्चे को, कुछ भी आप दे दें ऐसी चीजें जो वो बायो जाए। वाटर एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। ठीक है, आप अगर वाटर एक्टिविटीज प्लान करेंगे तो फिर आप बच्चे को उस दिन उसके अकॉर्डिंगली उसका कॉस्ट्यूम भी होना चाहिए, नहीं भी है तो उनको थोड़ा टेक केयर करके स्पॉन्जिंग करवा सकती है। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज अगर आप क्लास से बेहतर बाहर जाके एक स्टेशन, एक आउटसाइड लर्निंग एरिया या आउटसाइड लर्निंग स्टेशन अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो बच्चा उसको ज्यादा इंजॉय करता है। प्राइमरी स्कूल के लिए भी यही है, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, इफ यू वांट टू प्रिपेयर समथिंग, so you are going to have monthly an outside learning area where you are going to take all the things outside and kids would sit, learn, write, whatever you can do with them. Then guided reading is this, that the kids who are not good in reading, please support them, give them support. ठीक है, उनको रीडिंग सपोर्ट जरूर दें। हफ्ते में एक दिन उन बच्चों के लिए जरूर रखें कि जहां पर आपने बाकी बच्चों को तो काम दे दिया, लेकिन उन बच्चों को, बाकी बच्चों को आप कोई और एक्टिविटी दे दे, कोई अच्छी एक्टिविटी दे दे, वहां वो बच्चे वो एक्टिविटी करते रहे। और आपने जिन बच्चों को थोड़ी सी रीडिंग में जिनको हेल्प की जरूरत है, उनको आप जरूर टाइम निकाल के रीडिंग कराएं इंडिविजुअली। ठीक है, दैट इज गाइडेड रीडिंग। और आप बेशक चाहें तो उसके लिए जो है वो परफॉर्मा भी बना सकती हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड, जैसे रिकॉर्डिंग शीट्स होती हैं, हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द एफर्ट्स, योर एफर्ट एंड योर किड्स एफर्ट। ठीक है, हाउ वेल दे आर लर्निंग इन दैट, वो भी आप बना सकती हैं। देन वेलबींग एक्टिविटीज। अब वेलबींग एक्टिविटीज क्या होती है, वेलबींग एक्टिविटीज क्या होती है? ठीक है, अब ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो एक्टिविटीज, जिस तरह स्टार्टर एक्टिविटीज मुझसे सब पूछ रहे थे कि स्टार्टर एक्टिविटीज हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वेलबींग एक्टिविटीज भी यही चीज होती है। उसमें आपने क्या करना होता है कि जैसे आपने डेज को ना नाम दे देनी है। फॉर एग्जाम्पल, योर मंडे इज माइंडफुल मंडे, योर ट्यूजडे कैन बी टिंकर ट्यूजडे, वेंसडे कैन बी वंडर वेंसडे, देन थर्सडे कैन बी टैंगो टैंगो थर्सडे, एंड फ्राइडे कैन बी फूडी फ्राइडे। प्री स्कूल के लिए भी बता रही हूँ और प्राइमरी स्कूल के लिए भी बता रही हूँ। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्लास टीचर। और अगर आप क्लास टीचर नहीं है तो आप अपनी क्लास टीचर की हेल्प से ये चीज डिजाइन कर सकती हैं। अब माइंडफुल मंडे में क्या होगा कि आप उनको कोई ऐसी चीज देंगे, दिस एक्टिविटीज फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, स्टार्टर एक्टिविटीज जो मुझसे पूछे थे, अगर हम म्यूजिक नहीं लगा सकते या अगर हम ऐसी चीज नहीं कर सकते तो हम स्टार्टर एक्टिविटीज क्या प्लान करें, तो स्टार्टर एक्टिविटीज ये हो सकती है। ठीक है, माइंडफुल मंडे में आप ये करें कि मंडे में आपने हर बच्चे को कहना है कि किसी एक नंबर के साथ, किसी एक फिगर के साथ कोई चीज ड्रॉ कर लें, या कोई भी ऐसी चीज जो दैट इज रिलेटेड टू माइंड, वेयर दे आर गोइंग टू ब्रिंग आउट देयर ओन क्रिएटिविटी, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, टिंकर ट्यूसडे में भी आप यही चीज कर सकते हैं, लेट देम थिंक एंड ऑब्जर्व एंड सॉल्व एनीथिंग। ठीक है, दे कैन डू इन दैट आल्सो। वंडर वेंसडे में भी सेम, वंडर वेंसडे में भी आप जो है वो मजे की कोई डिफरेंट एक्टिविटी कर सकते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, आप सिर्फ डेज को नाम दे दें लेकिन एक्टिविटीज आपने प्लान करें उसकी अकॉर्डिंगली। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 100 एक्टिविटीज शेयर करूंगी, दोज एक्टिविटीज यू कैन यूज इन दैट। ठीक है,
Tango Thursday में you can have good music if you can bring, or any good rhyme, and tell them to have a good time, good exercise with that. ठीक है. Foodie Friday में you will tell them that you are going to bring your favorite food and they are going to share about that. अगर हर टीचर ये नहीं कर सकती तो डेफिनेटली जब आप अपनी क्लास में जाते हैं, बच्चे अगर लंच कर भी चुकी है, तो 5 minutes you are going to have a जनरल कन्वर्सेशन अबाउट इट. ठीक है. आज आप लंच में क्या लाए थे, या आप लंच में क्या लाए हैं, दैट इज योर फेवरेट और नॉट, इज इट अ जंक फूड और अ हेल्दी फूड. ठीक है. व्हाई यू सिलेक्ट दैट फूड, हु मेक दैट फूड फॉर यू. तो बहुत सारी क्वेश्चंस उसमें आ सकती हैं जो आप के साथ साथ बच्चे को भी हेल्पफुल होंगी. ठीक है. तो 5 से 10 मिनट आप इस स्टार्टर एक्टिविटी के लिए जब आप क्लास में जाते हैं तो निकाल सकते हैं. क्लास टीचर्स भी और सब्जेक्ट टीचर्स भी जब अपने सब्जेक्ट में जाती हैं. ठीक है. Then there is a kinder club activity. Fazila, can you please turn off your mic? Okay. मैम सैटरडे संडे का भी बताएं. Sorry. सैटरडे संडे. Dear, Saturday Sunday स्कूल तो नहीं होता ना. सॉरी. ठीक है उन्हें ना. डेज ऑफ वीक करवाते हुए तो कराएंगे. उसमें डेज ऑफ वीक के साथ नहीं कराएंगे, जस्ट उन्होंने डेज के साथ हम एक्टिविटीज को वो कर लें लिंक. हाँ, जो आपके वर्किंग डेज है ना, मंडे टू फ्राइडे, उसे लिंक कर लें एक्टिविटीज के हाँ साथ. हाँ ठीक. हाँ हाँ, वो यहाँ का आप एक चार्ट क्लास में मेंटेन कर लें कि ये आपका मंडे जो है वो आपका माइंडफुल मंडे है, ट्यूसडे आपका टिंकर ट्यूसडे है, वेंसडे आपका वंडर वेंसडे है, और टेंगो थर्सडे है, और फ्राइडे फूडी फ्राइडे है. वो आप एक चार्ट एक छोटा सा A4 साइज पेपर पे ही लिख लें, दैट्स इट. ठीक है ना. वो तो एक्टिविटी Thank you. आपने प्रिपेयर करनी है ना. ये होगा कि बच्चे को भी याद होगा कि ओके टुडे वी आर गोइंग टू हैव एक्टिविटी विद दिस थिंग. ठीक है. उसके साथ आपके पास है किंडर क्लब. किंडर क्लब में आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे मंडे है, मंडे को या किसी भी एक दिन को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप एक दिन जो है वो उसके साथ स्टोरी टाइम रख लें, राइम टाइम रख लें. अगर आप उनको कंप्यूटर रूम में 10 मिनट के लिए लेके जा सकते हैं तो आप एक मूवी टाइम भी रख सकती हैं. बहुत ज्यादा यूट्यूब के ऊपर इंटरेक्टिव 10 मिनट्स तक, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स की शॉर्ट मॉरल वीडियोस एनिमेटेड बनती हैं. अगर आप उनको सर्च करें अपने बच्चों के लिए भी अपने लिए भी, बहुत खूबसूरत 5 से 10 मिनट की मूवी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती. जो अवार्ड विनिंग मूवीज होती हैं आजकल बनती हैं, बहुत शॉर्ट मूवीज होती हैं, लेकिन दे आर मॉरल मूवीज और साइलेंट होती हैं. मोस्टली दे आर साइलेंट. देयर इज नथिंग इन इट. कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, बस जेस्चर्स होते हैं, म्यूजिक होता है और एक एक्टिंग होती है. एनिमेटेड मूवीज होती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को भी लेके होती हैं और एनिमल्स को लेके भी होती हैं, और बहुत अच्छी अच्छी हैं. आप उनको यूटिलाइज करते हुए 5 से 10 मिनट की, इससे ज्यादा की वो मूवी होती ही नहीं है. 10 मिनट भी मैं आपको ज्यादा बता रही हूँ, 7 to 8 मिनट्स के दरमियान होती है. आप वो मूवी अपने बच्चे को दिखा सकते हैं. डे एक रख लें, कोई किसी भी दिन, जैसे मंडे रख लिया या कोई भी दिन रख ले, फ्राइडे रख ले, दैट्स अप टू यू. ठीक है. वो आप उस बच्चे को दिखा सकते हैं. ये किंडर क्लब के लिए बता रही हूँ. आप उसको ग्रूवी डे का नाम दे सकते हैं. तो उसमें आप अपने बच्चे को वो टाइम आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं. अगर मूवी नहीं दिखा सकते, कोई अच्छी स्टोरी मॉरल लेके आए, या आप खुद वो मूवी दिखाएं और बच्चे को आके उसकी स्टोरी बता दें. अगर आप यूट्यूब नहीं दिखा सकते या बच्चे को नहीं उस तरह से वीडियो दिखा सकते, तो आप खुद दिखाएं कोई भी अच्छी सी मूवी, उसका टाइटल पढ़ें और वो फिर आप आके अपने बच्चे को बता दें. अच्छा, एक और चीज, जब भी आप बच्चे को स्टोरी बताएं, मूवी बताएं या कोई भी ऐसी चीज बताएं, प्लीज डू टेल देम द नेम एंड द इलस्ट्रेटर ऑल्सो. ये लिखी किसने है, वो नाम जरूर बताया करें. ठीक है. उसके बाद आप इंटरैक्टिव करने के लिए लर्निंग लैंग्वेजेस. ठीक है. स्टार्टर एक्टिविटीज में आप लर्निंग लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. उसमें जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश और उर्दू को ही लें, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को ले सकते हैं और आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं. वंस इन अ वीक ही सिखाना होता है, लेकिन आप अपने बच्चे को बता सकते हैं ओके, फ्रेंच अगर आप लेती हैं 1 महीने के लिए, तो फ्रेंच में हेलो को क्या कहते हैं, हाउ आर यू को क्या कहते हैं. तो बच्चे इन चीजों को बहुत खुशी से सीखते हैं. दिस इज फॉर प्री प्राइमरी सेकेंडरी फॉर एवरीवन. ठीक है. कोई भी लेवल पे बच्चा होगा, जब उसको नई चीज सिखाएंगे तो वो जरूर सीखेगा और उसको अच्छा भी लगेगा. और ये चीजें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड. जब आप अपनी क्लास को इतना इंटरेक्टिव रखेंगे ना, तो बच्चे को भी मजा आएगा. डेली एक एक्टिविटी करने से ये होगा कि जी हाँ, हमारी टीचर ने डेली एक डे रखा हुआ है और हर डे हमारे साथ एक एक्टिविटी करती है, तो बच्चे को भी मजा आएगा.
क्या आज देखेंगे हमारे साथ क्या एक्टिविटी होगी या क्या चीज होगी, बेशक वो 5 मिनट ही होती है या 10 मिनट ही, लेकिन बच्चा उसको एंजॉय करता है। ठीक है। फिर एक दिन आप जो है वो गेम ऑन रख सकते हैं, कोई भी गेम करा लें क्लास में। ठीक है। एक गेम को प्रिपेयर करके आए, माइंड में सोच के आए। जरूरी नहीं कि उसके साथ आप कोई मटेरियल लेके आए। आजकल रैंडम गेम्स भी चलती हैं, बच्चों के साथ अपने टाइल्स के साथ खेल सकते हैं, कुछ भी ऐसा करा सकते हैं क्लास में। क्लियर के ऊपर हो सकती है, स्टिच एंड साइमन सेज हो सकती है। बहुत सारी ऐसी गेम्स है जो आप रैंडमली क्लास में करा सकते हैं, जिसके लिए आपको मटेरियल की जरूरत नहीं होती। आपकी क्लासरूम की चीजें, आपके क्लासरूम का एनवायरनमेंट ही इनफ होते हैं, वो गेम्स आप करा सकते हैं। उसके बाद लाइफ स्किल, बच्चे को एक लाइफ स्किल वीकली जरूर सिखाएं, कोई भी लाइफ स्किल। हाउ टू फोल्ड, जैसे हम प्री स्कूल में तो कराते हैं, फोल्डिंग मैट्स कराते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें कराते हैं। इसी तरह बड़े बच्चों को भी कोई लाइफ स्किल जरूर बताएं। ठीक है, जिसको वो आप ये भी बता सकते हैं कि आप उस चीज को हैंडल कैसे कर सकते हैं और उसको घर जाके यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है। लाइफ स्किल्स के ऊपर भी बहुत सारी लाइफ स्किल्स हैं। चले वो भी लिस्ट, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके साथ, मुझे कोई याद करा दे तो मैं वो भी लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी। इन एक्टिविटीज की तो करूंगी ही करूंगी, वो आप 100 एक्टिविटीज जो आपको बताऊंगी आप उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है। या फिर डिफ्रेंशिएट कर दूंगी सारी एक्टिविटीज को, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। देन आप उसके बाद आ जाते हैं किसी भी एक दिन आर्ट इज फन, कोई भी इंटरेक्टिव आर्ट चीज बच्चे को सिर्फ 5 मिनट दे दें, छोटे छोटे पेपर्स कट करके दे दें। अगर आप उसको कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप, प्राइमरी के बच्चों के पास तो वैसे ही बहुत कुछ होता है, सेकेंडरी के बच्चों के पास भी अपने पास ही कलर्स और ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, तो आप उनको छोटे छोटे पेपर्स कट करके दे दें। और वाइट पेज को ही आप A4 साइज को ही 4 to 6 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें, और बच्चे को कहें कि वो कोई भी छोटी सी चीज या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी आप उसको आइडिया दे दें, वो उससे बना के आपके साथ शेयर कर दें। सिर्फ 5 मिनट आपने निकालने हैं, और उससे ये होता है कि बच्चे को थोड़ा दे गेट अ वेरी वार्म फ्रॉम यू। ठीक है। द एटमोसफेयर बिकम्स वेरी गुड ऑफ द क्लासरूम। देन यू कैन प्ले मेमोरी बूस्टिंग गेम्स, उसमें भी बहुत ज्यादा गेम्स आ जाती हैं जिसमें बच्चे की मेमोरी इन्वॉल्व हो। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द लेसन प्लान, ये चीज आप अपने लेसन प्लान में ऐड कर सकते हैं। मेमोरी बूस्टिंग गेम्स जो होती हैं वो लेसन प्लान्स में होती हैं, जिसमें बच्चे को थोड़ी हेल्प होती है अपनी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, वो आप लेसन प्लान में भी ऐड कर सकती हैं। वो भी मैं एक लिस्ट आपके साथ चले, उसकी भी एक लिस्ट शेयर कर दूंगी, वो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, काफी गेम्स हैं। जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर सो आई विल शेयर विद यू। ठीक है ना, कोई मुझे रिमाइंडर जरूर दे दीजिएगा पर्सनली कि मैम ये गेम्स आपने हमें कहीं दी, ये एक्टिविटीज आपने हमें कहीं थी, तो वो शेयर कर दें, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। देन क्लोजिंग सर्कल, नाउ व्हाट इज अ क्लोजिंग सर्कल? Especially this is for the teacher who is having last period with the student. ठीक है, आइदर वो कोई क्लास टीचर है, आइदर वो कोई सब्जेक्ट टीचर है, और प्री स्कूल में तो वैसे ही वही टीचर्स होती हैं जो सारा दिन बच्चे के साथ होती है, होम रूम टीचर्स होती हैं। लेकिन अगर आपके पास होम रूम टीचर अगर आप नहीं है, आप सब्जेक्ट टीचर हैं, तो फिर भी आखिरी 10 मिनट जब बच्चे बैक पैक कर रही होती हैं, प्लीज उनको थोड़ा फ्री छोड़ दिया करें। जो टीचर या लास्ट मोमेंट तक काम को लेके चलती रहती है ना, ये बहुत गलत बात है। बच्चे उसी चीज में घर वापस जा रहे होते हैं। 5 से 10 मिनट निकालें और अपने बच्चे के साथ क्लोजिंग सर्कल स्पेंड करें। उसमें आप बच्चे से ये पूछें कि आपने आज सारा दिन क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या लर्न किया। ठीक है, डेफिनेटली ज्यादातर आपको जो हाई अचीवर्स हैं या हाई एबिलिटी स्टूडेंट्स हैं वही ज्यादा आंसर करेंगे, या उन्हीं को ज्यादा बात याद रहेगी होगी, या मिडिल अचीवर्स को। लेकिन इससे फायदा ये होता है कि लो अचीवर्स को भी एक रिकैप मिल जाता है। तो क्लोजिंग सर्कल शुड बी मस्ट इन द क्लासरूम। हर टीचर जो लास्ट पीरियड ले रही है, प्री स्कूल की टीचर्स तो उनके साथ ही होती हैं, प्राइमरी स्कूल की टीचर जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी में लास्ट पीरियड ले रही है, डू हैव अ क्लोजिंग सर्कल विद देम। अगर आपकी सब्सटीट्यूशन लगी हुई है तब भी, अगर आप सब्जेक्ट टीचर हैं तब भी, जरूर 5 से 7 से 10 मिनट जरूर लास्ट में निकालें, जहां आप बच्चे के साथ सारा दिन की उसकी एक्टिविटी को, इंक्लूडिंग break time, lunch time, everything, include from the time they entered in the school till now, what they have done in the classroom, they are going to repeat it, they are going to recap it, they are going to recapitulate it with you. समझ आ गई? All these points are clear.
G class. Dear stands for drop everything जी and मैम। read. ठीक है शफक? Drop everything and read. हाँ जी, is it clear everyone? ये सारी चीजें समझ आ गई हैं कि Yes, how you ma'am. can make your Yes, learning ma'am. effective, your lesson plans effective. Yes, ma'am. ठीक है? जी जी इसमें मैम। मोस्टली चीजें ऐसी हैं जो आपके लेसन प्लान में भी इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, लेसन प्लान इज समथिंग एल्स, लेकिन आप इन चीजों को लेते हुए अपनी क्लास को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना? यस मैम। मैम Yes, जैसे ma'am. आपको भी मालूम है कि आजकल ADHD के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं बच्चे आजकल, पता एग्जैक्टली। नहीं किस स्क्रीन टाइमिंग। हमारे पास ऑटिस्टिक बच्चे माइनर और ज़्यादा भी इस तरह के ऑटिस्टिक बच्चे थे, उनके लिए कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ करें रिस्पॉन्स लेने के लिए उनका, और उनको ये उनकी लर्निंग के लिए? उनके लिए तो इन पर्सन डिस्कशन और इंडिविजुअल लर्निंग ही होती है। लाइक डू यू हैव इंक्लूजन डिपार्टमेंट इन योर स्कूल? नो मैम। बस जैसे देखिए, हम लोग ADHD बच्चों को नॉर्मलाइज ही करती हैं, वो नॉर्मल बच्चे ही होती हैं, बस उनका मसला ये होता है कि यू हैव टू डील देम इन सम अदर वे। ठीक है, उन बच्चों के लिए होती इंडिविजुअल लर्निंग ही है। जैसे मेरे पास हर साल 2 से 3 ADHD और ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, सेंट चिल्ड्रन जिनको हम कहते हैं स्पेशल नीड चिल्ड्रन, वो होते हैं क्लास में, दैट इज मस्ट। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि इंक्लूजन डिपार्टमेंट होता है स्पेशली, जो हमें रिपोर्ट बना के देते हैं उन बच्चों के लिए। उन बच्चों की रिपोर्ट हम नहीं बनाते, काम हम खुद करवाते हैं, सब कुछ हम खुद करवाते हैं। उनकी हर चीज स्पेशल डिजाइन होती है, अलग होती है बाकी बच्चों से। ठीक है, जहां अगर एक बच्चा नॉर्मली 1 to 10 लिख रहा है ना, तो वो बच्चे नॉर्मली नहीं लिखेंगे, उनको हम डॉटेड पैटर्न देंगे, वहां पर वो लिखेगा, लिखना चाहता है तो लिखेगा, नहीं लिखना चाहता तो वी नेवर फोर्स द चाइल्ड टू राइट ऑल्सो। उन बच्चों को आप जबरदस्ती काम करा ही नहीं सकते। दोज चिल्ड्रन आर गोइंग टू अच्छा मैम, लर्न। ये बाहर में भी है सॉरी? कि भी ऑटिस्टिक चाइल्ड साथ ही मैंने कहा ये यूएई में भी है कि ऑटिस्टिक चाइल्ड साथ ही होते हैं, जी क्योंकि जी वो जी अक्सर जी, उनको शॉउट होता है उनका, आपको पता है, अजीब सा, तो बिल्कुल उससे बिल्कुल, बाकी नो बच्चे भी इश्यू। तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। नहीं होते, नहीं होते, आपने उस बच्चे को डील ऐसे करना है ना। यहाँ पर ज्यादातर ये होता है कि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो क्या कहते हैं, एक हेल्पर रख के देती हैं। अगर नहीं हो, जैसे शेडो मेरे टीचर, पास, सॉरी? मैंने कहा शेडो टीचर्स होती हैं उधर। हाँ, शेडो टीचर इज समथिंग एल्स, वो हेल्पर्स होती हैं, सेन हेल्पर्स होती हैं, वो पढ़ाती नहीं है। शेडो टीचर तो पढ़ाती है ना, वो पढ़ाती नहीं है, वो लर्निंग में हेल्प नहीं करती, वो सिर्फ उस बच्चे के टेंट्रम्स को कंट्रोल करती हैं। अगर जैसे वो बच्चा, अब जिस तरह से मैं अगर क्लास ले रही हूँ और उस टाइम पे बच्चा हाइपर हो गया या वो मेरी बात नहीं सुन रहा, तो अब मैं बच्चे को लेके बाहर तो नहीं जा सकती ना, मैं अपनी क्लास छोड़ के किसके पास जाऊंगी? मैंने तो अपनी क्लास भी तो कंप्लीट करनी है ना। तो उन, वो जो होती हैं हेल्पर्स, उनका ये काम होता है कि वो बच्चे को लेके फिर बाहर चली जाती हैं। लेकिन मेरे पास दोनों सालों में, लास्ट 2 years से आई डोंट हैव एनी हेल्पर, तो मैं खुद ही उन बच्चों को डील करती हूँ। उन बच्चों के बहुत टेबल टफ चेयर टाइम अलग रहता होते है। हैं। जी, मैंने कहा मैम बहुत टफ टाइम होता है ये। होते हैं, अनडाउटेडली होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दीज चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी सेंसिबल। अगर वो सेंसिटिव है ना, तो वो सेंसिबल भी बहुत है। यू हैव टू डील देम इन अनदर वे। बस सिर्फ ये मसला है, दूसरे बच्चों को बचा के भी रखना है उससे, क्योंकि आपको नहीं पता वो कब किस बच्चे को हिट कर जाए। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना? उसमें थोड़ा सा, आई नो मुश्किल है, लेकिन वो नॉर्मल है, दे आर नॉर्मल चिल्ड्रन, सिर्फ बिहेवियर इशू है। बिहेवियर एनालिसिस की भी स्पेशल ट्रीटमेंट होती है, लेकिन ये है कि आप उन बच्चों को, यू कैन नॉट टेल देम, यू कैन नॉट से कि दीज आर मेंटली चैलेंज और रिटार्टेड चिल्ड्रन और हम इनको स्कूल्स में नहीं रख सकते। यू कैन नॉट से दैट, दे आर नॉर्मल चिल्ड्रन।
समटाइम्स वो आपको उनकी कोई ना कोई एक जो फील्ड होती है ना वो डिफरेंट होती है जहाँ पे वो मास्टर करती है, आइदर इट्स आर्ट्स, न्यूमरेसी, कुछ बच्चे लिटरेसी में बहुत अच्छे होती हैं। जैसे मेरे पास एक ADHD बच्चा था, उसकी रीडिंग आप उसको, कुछ 6 साल का बच्चा था, आप उसको कोई भी बुक दे दो, ही रीड दैट बुक, आई डोंट नो हाउ, मुश्किल से मुश्किल वर्ड भी वो बच्चा पढ़ लेता था। अब मुझे बताएं कि वो ADHD था, ठीक है, ऑटिस्टिक था, हाइपर एक्टिव बच्चा था, टेंट्रम्स भी शो करता था, मार भी देता था बच्चों को, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि मैं उसको कैसे नॉर्मलाइज ना करूं, जहां वो मुझे इतनी बड़ी लर्निंग शो कर रहे हैं कि वो कोई भी बुक पढ़ सकता है। आर्ट्स में मैम ही वाज सो क्रिएटिव। एडीएचडी चाइल्ड तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है वो आपको पता है, वो आपका वो सुन भी रहे होते हैं लेकिन वो शो नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। मैंने आपको बताया ना और वो उनको आप आप जब जी जी इसी तरह जब आप पढ़ा रहे होते हैं बाकी क्लास के साथ, उन वो जानबूझ के ऐसे करते हैं, वो समझदार होते हैं, बिल्कुल आप सही बात करें, वो सेंसिबल होते हैं, हम्म बहुत ज्यादा सेंसिबल होते हैं। और वो इसी तरह ही जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं पूरी क्लास को कि मेरी तरफ हो, टेंशन हो, उन्हें पता होता है कि कैसे हमने करना है, समझ होती है उन्हें, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं देते ऑन द स्पॉट, मत दें, बाद में भी नहीं देते, मूडी होते हैं। बिल्कुल ना दें, लेकिन मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं लर्निंग उनके दिमाग में होती है, आप ये ना सोचें कि वो लर्न नहीं कर रहे। थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी मैं आपको बताऊं शो करनी पड़ती है। आप उन बच्चों को बिल्कुल एक तो क्लास से अलग बिठाएं, फ्रंट पे बिठाएं, ताकि वो किसी बच्चे को टच ना कर सके, जहां पर आप उनको मॉनिटर कर सके, या आप उनको अपने साथ बिठा लें, लेक्चर के टाइम पे वो आपके साथ बैठे हुए हों या आपके साथ खड़े हुए हों, या जहां आप खड़ी हुई वहां चेयर रख के उनको बिठा दें। लेकिन ये है कि समटाइम्स वो नहीं लर्निंग शो करते, और आपको मतलब गुस्सा भी आ रहा होता है, बुरा भी लग रहा होता है, और आपको ये फीलिंग आ रही होती है कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल देयर पेरेंट्स। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत फायदा है कि वट एवर दे डू, वी राइट द कमेंट ऑन दैट। ये हमारी हेडेक नहीं है वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, हम उसको नहीं, काम करा पाकिस्तान रहे में हैं। मैडम ये इश्यूज हैं। ठीक है, हम उसको काम करा रहे हैं, बुक्स पे भी काम करा रहे हैं, वर्कशीट्स पे भी काम करा रही हैं, लेकिन अगर ज्यादातर वो बच्चे आपकी सपोर्ट से ही काम करते हैं, वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट काम नहीं करते, अनटिल और अनलेस कोई एक्टिविटी हो तो। एक्टिविटीज वो खुद कर लेते हैं, बाकी जहाँ पे रिटर्न टास्क की काम आती है या थिंकिंग टास्क की काम आती है, वहां पर वो इंडिविजुअल लर्निंग उनको चाहिए होती है, और वो इंडिपेंडेंट लर्निंग नहीं होती, उसमें टीचर की हेल्प इन्वॉल्व होती है। तो हम तो वहां पर पूरा नोट लिखते हैं कि दिस चाइल्ड हैज डन वर्क विद टीचर सपोर्ट, आई हैव गाइड, मैं तो पूरा लिखती हैं, मतलब हमें लिखना अलाउ होता है ये कि आपने पूरा स्टेटमेंट लिखना है। अलाउ तो मैम हमें भी है, लेकिन वही है कि स्टार्टिंग पीरियड टाइम में तो हमें अलाउ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर स्टार्टिंग से एंडिंग तक यही है तो आपने इसमें क्या चेंज लेके आए हैं। जबकि एक प्रॉब्लम तो देखें, ऑटिस्टिक चाइल्ड है तो डिफरेंट तो है, वो नॉर्मल चाइल्ड तो नहीं है ना, डिफरेंट तो है, वो जाहिर बात है। और इसी तरह अभी जो से मेरे पास ऑटिस्टिक चाइल्ड थी, वो उसमें ये था कि वो ओरली तो रिस्पॉन्स कर लेती थी, मसलन उसके फोनिक्स वगैरह बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से, लेकिन बिल्कुल। जो रिटर्न वर्क था, रिटर्न वर्क उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। इवन कि वो मैचिंग के लिए भी मेरा हैंड पकड़ के वो मैच कर लेती थी, लेकिन वो खुद पेंसिल को पकड़ना पसंद नहीं करती थी। लेकिन आप देखिए अगर उसके फोनिक साउंड्स इतने क्लियर थे, ये ज्यादातर बच्चे, मैं आपको बताऊं, ये राइटिंग वाले बिल्कुल भी नहीं होते। मेरे पास जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे मैंने अब तक देखी है ना, दे डोंट लाइक टू डू राइटिंग। हाँ, उनको एक्टिविटीज कराओ, ओरल सुनो, जो मर्जी कराओ, वो बहुत पार्टिसिपेट करेंगे। जहां काम करने की बात आती है वो थक जाते हैं, वो कहते हैं हमने काम ही नहीं करना। इधर वो थक जाते हैं, या उनका मेंटल स्ट्रेटेजी ऐसी होती है, उसी जगह पे अगर आप उसको प्लेडो या कलर्स दे देंगे तो वो शुरू हो जाएगा, वहां पर उसकी टेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग ऑन पेपर और बुक, तो वो बिल्कुल हैंड्स अप कर जाएंगे। आई नो, दिस इज वेरी कॉमन, ये इनके बिहेवियर में है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यही तो चीज आपने पेरेंट्स को रियलाइज कराना है, जो हमारे यहाँ नहीं होता। ना हमारे यहाँ मैनेजमेंट रियलाइज करता है इस बात को, ना हमारे यहाँ पेरेंट्स रियलाइज करते हैं। दैट्स वाई वी आर हैविंग, यहाँ पर हर स्कूल में इंक्लूजन डिपार्टमेंट मस्ट है, UAE में। ठीक है, इंक्लूजन डिपार्टमेंट जिस स्कूल का नहीं होगा वो स्कूल अप्रूव ही नहीं होता, वो स्कूल को ताला लगा देती हैं कि इंक्लूजन डिपार्टमेंट ही नहीं है, आपका साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही नहीं है। आप यहाँ पर बच्चों को साइकोलॉजिकली कैसे डील करते हैं, आपके पास साइकेट्रिस्ट नहीं है, आपके पास वो टीचर्स नहीं है स्पेशल,
वो बंदे नहीं है, आप कैसे डील कर रही हैं उन बच्चों को? इंक्लूजन डिपार्टमेंट रिपोर्ट देते हैं, और इंक्लूजन डिपार्टमेंट क्योंकि डॉक्टर्स की टीम होती है तो वो सुनते हैं, साइकोलॉजिकल टीम होती है तो डेफिनेटली उसको तो हर कोई सुनेगा। हमारा मसला ये है कि हम इस चीज को साइकोलॉजिकल की तरफ लेके ही नहीं जाते ना। हम कहती हैं कि मेंटल इलनेस तो है ही नहीं है, बेसिकली इट इज नॉट अ फिजिकल इलनेस, इट इज एक्चुअली द प्रेशर इलनेस। इस चीज को हम रियलाइज नहीं करते, हमारे यहाँ जरा टाइम लगेगा। और अब तो हमारे यहाँ पर मैंने देखा है, मैं तो हैरान होगी, यहाँ ज्यादा कॉमन हो गया है ऑटिस्टिक और ADHD चिल्ड्रन, सेंट चिल्ड्रन। उसके लिए यही है कि बस सब्र करें, लेकिन ये है कि पेरेंट्स को रियलाइज कराना पड़ेगा कि ये बच्चे नहीं सीखते तो नहीं सीखते, थोड़ा टाइम लेती हैं फिर खुद ही नॉर्मलाइज कर जाती हैं। ठीक हो गया? क्लियर एवरीथिंग? जी क्लास, यस मैम, एवरीथिंग इज क्लियर ना? आपको समझ आ गया ना? यस टीचर यस मैम, यस बिल्कुल मैम। नहीं, इसकी टेंशन ना लें इतनी, ठीक है? आई नो मैनेजमेंट के लिए और इन चीजों, इन लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेक देम रियलाइज। अच्छा मैडम, ये जो PDF और आप एक्टिविटीज वगैरह की लिस्ट कह रही थी, एट द एंड करेंगी नहीं या नहीं, मैंने इंशाल्लाह कब ताला जैसे ही करेंगी बना ली इसके? ना, आई विल टेक आउट सम टाइम एंड आई विल क्रिएट इट एंड सेंड इंशाल्लाह ताला। बस मुझे रिमाइंडर देते रहिए, ठीक है? मैं फिर इतने काम होते हैं, चलें मैं भूल ठीक जाती है हूँ, मैम, ठीक है ना? मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा, चले वो अच्छा है, मैं बाकी ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगी, ठीक है? चलें ठीक है, थैंक जाओ यू। बेटे, ठीक है ना? बस मुझे कोई रिमाइंडर देता चलें रहे, ठीक है, थैंक यू। जब तक ना आए रिमाइंडर देते रहिएगा, शेयर जरूर करूंगी इंशाल्लाह। कुछ भी दर्द हो रही है? अच्छा मैं देखती चलें हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम, ठीक है। ओके, today's task is which method would you like to apply in your classrooms? ठीक है, आप अपनी क्लासरूम में, अभी मैंने जितने भी मेथड्स बताए उसमें से मुझे जरूर बताइएगा कि which method you would like to have in your classroom and how you will do it, ठीक है? आई थिंक नेक्स्ट सेशन तो हम लोग नहीं ले सकेंगे क्योंकि नेक्स्ट सेशन इज ऑल्सो वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट, तो इंशाल्लाह ताला हम उसको कल की क्लास में, कल मैं कोशिश करूंगी कि 2 टॉपिक्स या 1.5 टॉपिक को कवर करूं, ठीक है? ऑलराइट क्लास, ओके मैम, मैम ठीक ठीक है। है? क्योंकि आज का टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुझे उसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी था। अब कल ये होगा कि कल हम मोस्टली चीजें जो है वो डिस्कस कर चुकी हैं,